Hello guys, welcome to our YouTube channel Study Point. Please subscribe our channel, like the videos and comment to our videos. मैमथ पूर्वज हैं कुत्ते का, हाथी का, ऊंट का, घोड़े का एंड राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि हाथी का। फिरोमोनस पाए जाते हैं कीटों में, चमगादड़ में, पक्षियों में, सांपों में एंड द राइट आंसर इज कीटों में। भारत की सबसे बड़ी मछली है वेल शार्क, हिल्सा, स्टोनफिश, मार्लिन एंड द राइट आंसर इज वेल शार्क। निम्न में से कौन कीट नहीं है? खटमल, मच्छर, घरेलू मक्खी या फिर मकड़ी एंड द राइट आंसर इज मकड़ी। पांडा भी उसी कुल का है जिसका है भालू, खरगोश, कुत्ता या फिर बिल्ली। राइट आंसर इज भालू। निम्न में कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? एकिडना, वेल, सेही, कंगारू। राइट आंसर इज ऑप्शन ए एकिडना। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? त्वचा से, वातक तंत्र से, फेफड़ों से, क्लोम से। राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि वातक तंत्र से। तालाबों और कुओं में निम्न में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? घोंघा, केकड़ा, गैम्बूसिया या फिर इनमें से कोई नहीं एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि गैम्बूसिया। निम्न में से कौन सा एक कपी नहीं है? गिब्बन, ओरेंग उटेन, लंगूर, गोरिल्ला। राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि लंगूर। निम्न में से किस एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प हैं? रसल पिडाकू, नागराज, रैटन सर्प या फिर क्रैत एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि नागराज। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल निम्न में से क्या है? चमगादड़, गीद, ब्लाक या फिर चील एंड द राइट आंसर इज चमगादड़। निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? केंचुआ, कंगारू, हाइड्रा, तिलचटा एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि हाइड्रा। स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता है? ओस्टिया, ट्रेकिया, रेडुला, अस्कुलम। राइट आंसर इज ऑप्शन डी अस्कुलम। मधुमक्खियों का पालना कहलाता है? सेरिकल्चर, पीसीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर। राइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी कि एपीकल्चर। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है हरितलवकों में, राइबोसोम में, लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में। राइट आंसर इज ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया में। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? 4%, 8%, 12% या फिर 16%। राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि 4%। क्रेब्स चक्कर में किसका संश्लेषण होता है? पाइरूविक अम्ल, फ्यूमेरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन ए पाइरूविक अम्ल। अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है? फ्यूमेरिक अम्ल, पाइरूविक अम्ल, जल या फिर लैक्टिक अम्ल। राइट आंसर इज ऑप्शन डी लैक्टिक अम्ल। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? यूरिया, अमोनिया, अमोनिया नाइट्रेट, यूरिक अम्ल। राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि यूरिया। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? हृदय में, तिल्ली में, यकृत में, वृक्क में। राइट आंसर इज यकृत में। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं? फेफड़ों में, हृदय में, यकृत में, वृक्कों में। राइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी कि वृक्कों में।
मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम, बाइल, कोलेस्ट्रॉल या फिर रुधिर? राइट आंसर यूरोक्रोम। नेफ्रॉन किससे संबंधित है? यकृत, आमाशय, वृक्क या फिर हृदय? राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि वृक्क। कृत्रिम गुर्दा निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्राशरण, स्कर्य परिवहन, विसरण या फिर डायलिसिस? राइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी कि डायलिसिस। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? रक्त में, मूत्र में, वृक्क में, हृदय में? राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि मूत्र में। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? फेफड़े, यकृत, हृदय या फिर वृक्क? एंड द राइट आंसर इज वृक्क। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? गर्भाशय में, अंडग्रंथि में, अंडवाहिनी में या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर इज अंडवाहिनी में। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणों का, अल्ट्रावायलेट किरणें, गामा किरणें या फिर अल्ट्रासाउंड? राइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी कि अल्ट्रासाउंड। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है? वैसेक्टोमी, साइकेडेमी, ट्यूबेक्टोमी, न्यूरेटोमी? राइट आंसर इज ऑप्शन सी ट्यूबेक्टोमी। भ्रूण के विकास के लिए निम्न में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? गर्भाशय, अंडाशय, अप्रापोसिका, बीजांडशन? राइट आंसर इज ऑप्शन डी बीजांडशन। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? वैसेक्टोमी, साइकेडेमी, न्यूरेटोमी, ट्यूबेक्टोमी? राइट आंसर इज ऑप्शन ए वैसेक्टोमी। निम्न में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? थायराइड, अग्नाशय, यकृत या फिर जठर? राइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी कि जठर। RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? भालू से, बिल्ली से, मनुष्य से, बंदर से? राइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी कि बंदर से। मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से दृष्टि की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? मस्तिष्क गोलार्ध में, हाइपोथैलेमस में, अनुमस्तिष्क में या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर इज ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस में। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है? सेरेबेलम, मेंडुला ऑब्लांगटा, सेरेब्रम या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि सेरेब्रम। सेरेब्रम किससे संबंधित है? यकृत, नाड़ी, हृदय, मस्तिष्क? राइट आंसर इज मस्तिष्क। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? अग्नाशय, प्लीहा, पीयूष, अवटु? राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि पीयूष। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन, सामेटोट्रोपिन या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि ऑक्सीटोसिन। बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? पिता से, माता से, माता पिता दोनों के या फिर किसी के द्वारा नहीं? राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि पिता से। निम्न में से किसके कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडिमा होता है? अथिवृक्क ग्रंथि, अवटु ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि या फिर यकृत? राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि अवटु ग्रंथि। रेशम पालन कहलाता है? एपीकल्चर, पीसीकल्चर,
सेरिकल्चर या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज सी, सेरिकल्चर। विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? सीना, निपुलस, आँखों का, स्नायु तंत्र। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, स्नायु तंत्र। मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं मायोलॉजी, मेस्ट्रोलॉजी, माइकोलॉजी या फिर इनमें से कोई नहीं। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि मायोलॉजी में। निम्न में से कौन प्रीतंत्र का अजीवीय घटक है? जीवाणु, मानव, जल, क्लारेला। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि जल। किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं? उत्पादक, अपघटक, मांसाहारी या फिर शाकाहारी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि शाकाहारी। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको आता है? ब्राउन को, रिटर को, खुराना को, अरस्तु को। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि रिटर को। खाद्य श्रृंखला में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है? प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक, द्वितीयक उपभोक्ता। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि अपघटक। सीड थेरेपी किसके उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? कैंसर, अस्थमा, ट्यूबरक्लोसिस या फिर एड्स। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि कैंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द video.